देख रहे हैं न्यूज 11 भारत, आपके साथ हूं मैं राजदा। तो झारखंड में ओबीसी आरक्षण 27% बढ़ाने की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है और इसी सिलसिले में आज कांग्रेस ने राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया, जहां विपक्ष की अगर बात करें, बीजेपी की बात करें, इसे एक स्टंट करार दे रही है। इन तमाम बातचीत करेंगे आज हम डंके की चोट पर। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सूबे में सियासत तेज है। 27% ओबीसी आरक्षण करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने राज्य भर में धरना दिया। राजधानी रांची में भी कांग्रेस ने राजभवन के सामने ओबीसी प्रकोष्ठ के बैनर तले धरना दिया और कांग्रेस इसे एक और अधिकार और हक की आवाज बता रही है, वहीं विपक्ष सियासी स्टंट। सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लें। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को लेकर तेज हुई सियासत। कांग्रेस ने मांगा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। राजभवन पर कांग्रेस ने दिया धरना। सभी जिला मुख्यालयों में भी धरना। सड़क से सदन तक कांग्रेस करेगी जन आंदोलन। ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% तय किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस की टीम राजभवन के नजदीक धरने पर बैठी। ओबीसी प्रकोष्ठ के बैनर तले आयोजित इस धरना में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, विधायक दीपिका पांडे सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, पूर्व मेयर रमा खलको सहित कई अन्य नेता भी शरीक हुए। राजेश ठाकुर ने इस दौरान कहा कि ओबीसी के वाजिबे हक के लिए सदन से सड़क तक कांग्रेस आवाज उठा रही है। उन्होंने पूर्व की बीजेपी सरकार पर पिछड़ी जातियों की अनदेखी का आरोप लगाया। राजेश ठाकुर ने पूर्व की डबल इंजन की सरकार को आरक्षण विरोधी बताया। हम जिंदा लोग हैं, हम मुर्दा नहीं हैं कि अपनी बातों को अपनी सरकार के सामने नहीं रख सके। हम पेड वर्कर नहीं हैं। हम लोग सिर्फ सत्ता में रह करके सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। आपकी सरकार थी केंद्र में भी और आपकी सरकार थी राज्य में भी। केंद्र में प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते थे। डबल इंजन की सरकार कहते थे और फिर भी कोई 27% आरक्षण पर कभी बात ही नहीं हुई। आप धरना की बात छोड़ दीजिए, सरकार के अंदर भी किसी ने कोई बात कही हो तो उसका उदाहरण पेश करें। धरना में शामिल मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हक और अधिकार की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क से सदन तक जन आंदोलन को छेड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सोई हुई सरकार है दिल्ली दरबार, उसको वो गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम सड़क और सदन दोनों में इस जन आंदोलन को छेड़ेंगे, अपने हक और अधिकार की बात को करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम ओबीसी को मजबूत करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी को 27% आरक्षण लागू करना चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं और इसका हम पुरजोर समर्थन करने आए हैं। विधायक दीपिका पांडे ने ओबीसी आरक्षण का कोटा बढ़ाने के साथ ओबीसी के लिए अलग विभाग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में किए वादे जरूर पूरा करेगी। सदन में ये मांग 25 से अधिक बार उठी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर कमेटी बनाई है। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के चेयरमैन अभिलाष साहू ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया। अपने सरकार में बात रखने की, ये तो हमारा हक बनता है। हमारे मैनिफेस्टो में भी 27% आरक्षण की बात थी और इस मॉनसून सत्र में नहीं, मैंने तो बजट सत्र में इसको लेकर के ध्यान आकर्षण में सवाल उठाया था, जिस पर हमारी सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया था। हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को जल्दी से पूरा किया जाए। मैंने इस बात की भी मांग रखी थी कि एक अलग से विभाग, जिस प्रकार से SC ST माइनॉरिटी विभाग है, उसी तरह से एक ओबीसी के लिए भी विभाग का गठन किया जाए। बात है कि भाजपा के साजिश के तहत ये मॉनसून सत्र को पूरा बाधित कर दिया गया और ये बिल पास नहीं हुआ। संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन सरकार से ऊपर होता है। मैं राजभवन के सामने धरना देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं राज्यपाल महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री से आग्रह करें कि वो झारखंड का ये जो ज्वलंत समस्या है इस पर हस्तक्षेप करे और अविलंब 27% आरक्षण जो हम लोग का हक बनता है उसको लागू करें।
कांग्रेस ने रांची ही नहीं पूरे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 27% बढ़ाने को लेकर आंदोलन किया। प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक अपनी आवाज बुलंद की। इधर बीजेपी ने कांग्रेस की इस मांग को राजनीतिक स्टंट करार दिया और साथ ही कांग्रेस को उसके वादे की भी याद दिलाई। इतनी हिम्मत है और वो पिछड़ों के साथ खड़ी है, तीन नौटंकी क्यों कर रहे हो भाई? किसको दिखा रहे हो? कर दो, तुम्हारे पैरों पे खड़ी है सरकार, आपकी वाहवाही हो जाएगी। 24 घंटे का नोटिस दो, आहूत करो सदन को और 27% आरक्षण दे दो पिछड़ों को। नहीं देंगे कि इनकी नीयत में खोट है। और तभी आपको 2 साल पीछे ले चलते हैं। उन तीनों दलों ने कहा था कि सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में 27% आरक्षण का हम पास करेंगे। पहली कैबिनेट में। कितनी कैबिनेट हो गई? 2 साल हो गए, कुछ नहीं किया इन्होंने और करेंगे भी नहीं। देने की बात, और कांग्रेस ने तो एक एक घर में सरकारी नौकरी देने के वादे से लेकर सत्ता तक पहुंची। 2 साल में अभी 5 लोगों को नौकरी देने का काम नहीं किया, बल्कि जिनको नौकरी मिला हुआ था उनके नौकरी लेने में ये सरकार आतुर है। लंबे वक्त से झारखंड में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग होती रही है। इस मुद्दे ने एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी जहां इसे सियासी स्टंट बता रही है, वहीं कांग्रेस उसे आरक्षण विरोधी। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने से पिछड़ों के लिए रोजगार की राह बनेगी। सत्ता में शामिल कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण 14 से 27% जरूर बढ़ेगा। उनका वादा पूरा होगा और इससे पिछड़ी जातियों का कल्याण होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो पिछड़ी जातियों का कल्याण होगा कि नहीं होगा ये तो दूर की बात है, लेकिन जो अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे रहते हैं उनका कल्याण जरूर होगा। चलिए आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। और साथ ही हमारे साथ बने हुए हैं सीपी सिंह जी बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सीपी सिंह जी। और सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम केंद्रीय महासचिव हमारे साथ है। सुप्रियो जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कांग्रेस ने ये धरना प्रदर्शन किया, तो सबसे पहले जलेश्वर महतो जी से ही बात कर लेते हैं। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर आज राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन दिया आप लोगों ने। इस पर जरा आप जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया गया है, शुरू से ही सभी अपने अपने मैनिफेस्टो में यही बात करते हैं कि वो बेरोजगारी दूर करेंगे, गरीबों का हक उन्हें दिलवाएंगे, 27% आरक्षण की बात होगी, और उसी मुद्दे को लेकर आज आप लोगों ने ये धरना दिया। सबसे पहले तो हम न्यूज़ 11 को साधुवाद और पूरे न्यूज़ 11 के टीम को भी हम धन्यवाद देंगे कि आपने जरूरत महसूस किया पिछड़ी के आरक्षण को 27% किया जाए, इस पर डिबेट कराने का, और पिछड़े को हक दिलाने में यह एक पहल है, जिसके लिए आप सबों को पुनः मैं साधुवाद देता हूं। जी। आज हम लोग धरना दिए हैं और आपको जानकारी देने के लिए आए हैं हम कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह अंकित था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पिछड़ी के जो 27% आरक्षण है उसको देने का हम काम करेंगे। और आरपीएन सिंह साहब हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय, वो आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी किया है कि यहाँ आप 27% आरक्षण कर दीजिए, चूंकि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका हक अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए यह जरूरी है जनहित में, जन कल्याण के लिए। तो यह मुख्यमंत्री ने भी अपनी पहल शुरू की है, कमेटी भी उन्होंने बनाया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह पिछड़ा का आरक्षण 27% होगा और निश्चित होगा, और जब तक नहीं होगा तब तक हम लोगों का ये कांग्रेस का यह कार्यक्रम चलता रहेगा और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक बात को उठाते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह जो आरक्षण को घटाने का काम किया है और ठगने का काम किया है पिछड़ों को, और उस समय मैं राज्य मंत्री था, उसके बावजूद मैंने इस्तीफा दिया था इस सवाल पर। जी।
और यह विरोध मैंने दर्ज किया है, यह अंकित है, यह जानकारी है सबों को कि यह आरक्षण जो कम किया गया है यह गलत है। पिछड़ों को जो है उसकी संख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। सबको संख्या पर अगर दे रहे हैं तो इसको भी संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। यह बात मैंने उस समय भी रखी थी। आज आपके माध्यम से मैं सरकार को भी यह जानकारी दे रहा हूं और जनता के बीच में भी इस बात को ले जाने का प्रयास कर रहा हूं कि पिछड़ों को गोलबंद होना चाहिए और अपना अधिकार के लिए सदन से सड़क तक जो लड़ाई हम लोग ने छेड़ी है इस पर सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुप्रियो जी से जरा बात कर ले। सुप्रियो जी, उम्मीद थी कि मॉनसून सत्र में ओबीसी आरक्षण पर बिल पास हो जाएगा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिल नहीं पास हो पाया? राजा जी, आपके माध्यम से मैं न्यूज 11 को आज इसलिए धन्यवाद देता हूं जी कि आज के विषय पर एंकर भी ओबीसी का ही है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 11 को। जी देखिए, पूरा मानसून सत्र जिस प्रकार से बीता है, वहां जो एसेंशियल जो विधायी कार्य हैं केवल वही हो पाया। ये हमसे आज सवाल पूछने वाले जो लोग हैं उनको मालूम है कि 2014 से 2019 तक यहाँ पर ओबीसी मुख्यमंत्री थे और ओबीसी मुख्यमंत्री के अलावा केंद्र में भी ओबीसी से ही प्रधानमंत्री थे। ये लोग ओबीसी के बहुत बड़े पैरोकार हैं। और जो आज भारतीय जनता पार्टी का आज स्टेटमेंट आया या कल उनके प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट आया, तो हंसी तो इस बात की आती है जब दो ओबीसी का प्रतिनिधि रहे और वो अब सवाल हमसे पूछे। नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो कमिटमेंट है आपका जो हम लोगों का मैनिफेस्टो में, वो हम हर हाल में पूरा करेंगे। और आपने देखा होगा कि बजट सेशन में सरकार ने इस बात का निश्चय दोहराया था। तीसरी बात, अब ओबीसी जो केवल अभी मेडिकल के क्षेत्र में जो प्रवेश परीक्षा में केंद्र सरकार ने ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को कुछ आरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन देश की संपूर्ण संपत्ति जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनको बेच देने का भी काम किया। तो अब जब वो सेक्टर्स ही पब्लिक सेक्टर नहीं रहेंगे तो जब वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो फिर ये आरक्षण किन के लिए जाएगी। तो इसलिए भाजपा का चाल और चरित्र सीपीदा को भी मालूम है, क्योंकि सीपीदा भी ओबीसी में नहीं आते हैं, हम भी नहीं आते हैं, लेकिन किस प्रकार रघुवर जी ने ओबीसी को ठगा है। बार बार जाके ओबीसी के नाम पे अपने जाति का सम्मेलन करते थे। मोदी जी हर चुनावी रैली में अपने आप को ओबीसी से प्रतिनिधि बताते थे, लेकिन नतीजा क्या निकला था उस पर हम थोड़ा टिप्पणी चाहेंगे इन लोगों का। चलिए, सीपी सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। सीपी सिंह जी, आपने सुना कि दादा ने किस तरीके से कहा कि ओबीसी जो 27% आरक्षण है वो वाजिब हक है लोगों का देने के लिए, क्योंकि पिछड़ी जाति के लोग यहाँ पर जिस तरीके से परेशान हैं उन्हें ये हक जरूर मिलना चाहिए। चलिए, तो देखिए, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आरक्षण मिलेगा कैसे? जब ये जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग सिर्फ वायदे करते हैं, वायदे निभाते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में ये पिछड़ा को 27% आरक्षण कैसे मिलेगा? आप जानते हैं कि अभी सदन आहूत हुआ था 5 दिन का। इस 5 दिन में यदि सरकार चाहती, कांग्रेस चाहती, जो आज धरना दे रही है, तो उसने क्यों नहीं विधेयक पेश किया? उसने क्यों नहीं वहां पर पास कराने का काम किया? तो उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, जिस वजह से बिल पास नहीं हो पाया। आप आप एक बात बताइए, आप एंकर हैं महोदया, राजदा महोदया, आप एक बात बताइए कि क्या सदन के अंदर कोई भी बिल पास नहीं हुआ क्या? हंगामा के बीच 5-6 बिल पास हुए जी। वो कैसे पास हो गए?
तो ये बहानाबाजी ये कांग्रेस के लोग और जेएमएम के लोग करते हैं, जनता से इनको कुछ लेना देना नहीं है। जलेश्वर महतो जी, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जो सीपी सिंह जी ने कहा कि इस दौरान भी कई बिल पास हुए थे, तो आरक्षण का बिल भी पास हो सकता था, ये हाँ, कई बिल पास हुए हैं, मैं जानता हूँ, मैं विधायक, मैं वहां था। चलिए जलेश्वर महतो जी से इसका जवाब पास हो गया जी। सीपी सिंह साहब, आप नहीं, पूरी बात मेरा सुनिए, आप समय हमको कम दे रहे हैं, दूसरे को समय ज्यादा दे रहे हैं कि इनके पीछे सुदेश महतो जी भी लगे हुए हैं, जो ओबीसी से हैं और ओबीसी की दुहाई देते हैं। सुदेश महतो जी अगस्त में वो एक रैली भी करने वाले हैं। सीपी सिंह साहब की भी अगर ये कह रहे हैं कि अब 5 दिन की सदन में क्यों नहीं हुआ, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इनका कार्यकाल रहा 2000 से लेके ये 2 साल पहले तक का, तो इन्होंने क्यों नहीं किया था, क्यों इन्होंने घटाने का काम किया था, ओबीसी के अधिकार को क्यों ये छीनने का काम किया था, कौन जिम्मेवार इसका है? ये जिम्मेवारी तो उनको लेना पड़ेगा ना, बीजेपी को लेना पड़ेगा। बीजेपी झूठ बोलती है और बीजेपी ओबीसी को ठगने का काम कर रही है, देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसलिए अभी भी वक्त है कि ओबीसी के अधिकार को दिया जाए और ये कोई बहानाबाजी मत करिए, बॉल इधर उधर मत करिए। अगर आपका नियत साफ है, बीजेपी का नियत अगर साफ है, तो सदन में खड़ा होकर सर्वसम्मत से यह बिल पास करना चाहिए। यह सुनिश्चित करिए ना सिंह साहब, खाली कहने से होगा टीवी में कि मिलना चाहिए, जायज है, जायज है तो सदन में बोलिए। सदन में क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों हंगामा कर रहे हैं? जब ये बिल जब लाया गया था उस समय क्यों हंगामा हो रहा था? उस समय तो कम से कम पास हो देना चाहिए था कि नहीं, ये ओबीसी का सवाल है, पिछड़ों का सवाल है, ये 27% जायज है। जो आज आप टीवी पर बोल रहे हैं कि मिलना चाहिए, जायज है, तो जायज था तो सदन में पास होना चाहिए था, क्यों नहीं पास हुआ? क्यों कम किया? सरकार गिरी थी कि नहीं गिरी थी? इसी सवाल इस तरह से कीजिएगा तो फिर हमारे बैठने का कोई मतलब नहीं रह गया ना। यहाँ भी आपने यहाँ पर भी जो है, जो सहयोगी पार्टी है वो भी लगातार इसकी मांग करती रही है। आपकी सहयोगी पार्टी आजसू भी तो लगातार इसकी मांग करती रही है। मैडम यहाँ पर भी आप पक्षपात कर, यहाँ पर भी आप पक्षपात बिल्कुल निष्पक्ष और जो लोगों का जो कहना, हम कांग्रेस से भी और जेएमएम से भी यही सवाल करेंगे कि आखिर 1.5 साल के बाद ये याद क्यों आया? आप दोनों से सवाल मैनिफेस्टो में हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। देखिए, आपने जेएमएम को कितना समय दिया, आपने कांग्रेस को कितना समय दिया, आपने मुझे कितना समय दिया, आपको भी समय इस पर चर्चा कर लीजिए। आपने मेरे को कितना समय दिया, आप मैं आपको भी समय दे रही हूँ, आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं। नहीं, आप हम पर एहसान मत कीजिए, मैं एहसान नहीं लेता हूँ आप अपनी बात को मेरा यदि आप ले रहे हैं, 3 पार्टी है तो मुझसे भी समय, मुझे भी समय दीजिए, एहसान मत कीजिए। एहसान मैं आपका नहीं लूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको भी पूरा समय देंगे। तो मैं बोलूंगा। जी बोले, अब दीजिए समय। सीपी सिंह जी, आपको नहीं लगता है कि बाकी दूसरे राज्यों में भी 27 अपनी पड़ोसी राज्य की अगर बात करें बिहार की, वहां पर भी है, तमिलनाडु जैसे जो बहुत समृद्ध कहा जाता है, वहां पर भी 50% आरक्षण है, तो ऐसा नहीं लगता कि केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए? राजदा मैडम जी, आपको जानकारी होनी चाहिए बिहार में कितना प्रतिशत आरक्षण है। आप नहीं, आप बता दीजिए ना, बिहार में कितना प्रतिशत आरक्षण है? कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है आपने वहां पर? आप बताइए ना, आप बताइए भाई। बीजेपी ने वहां पर आरक्षण दिया है तो बताइए बिहार में कितना प्रतिशत आरक्षण है? बिहार में 27% आरक्षण नहीं है। कितना प्रतिशत? बिहार में 27%। आप पूरा आरक्षण कै प्रतिशत है मुझे ये बताइए ना। क्यों बिहार में कुल कितना आरक्षित है? सवाल जो है आप उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सीपी सिंह जी, जिस तरीके से। डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, डाइवर्ट आप कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने बिहार की चर्चा की बात नहीं, तो बिहार में बताइए कि वहाँ ओबीसी पर बात होनी चाहिए। आरक्षण है, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, जेएमएम के लोग भी जानते हैं। बोलिए ना, सुप्रीम कोर्ट क्या आगे क्या करने जा रहे हैं, ये बोलिए ना। ओबीसी के साथ क्या करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी
आपसे सवाल कि आखिर केंद्र हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है? पूछ रहे हैं उनसे, एंकर से पूछ रहे हैं। एंकर से क्यों पूछ रहे हैं? आप सरकार चला चुके हैं, आप भी विपक्ष में हैं, आपका भी सहयोग चाहिए, आपका भी दायित्व है, आपका भी फर्ज बनता है आपको समर्थन करना चाहिए। यह बात बोलिए ना साफ साफ कि हमारी समर्थन रहेगी, हमारी पार्टी की समर्थन रहेगी। समय जिस तरीके से गवाया जा रहा है जाहिर तौर पर तरह का कोई भी विवाद नहीं है, बोलिए ना। जलेश्वर महतो जी, सीपी सिंह जी, हम यहाँ पर देखकर ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदन में क्या कुछ हो रहा था, वो तमाम चीजें भी हमने दिखाई थी। यहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकते, आपको पूरा वक्त दिया गया, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए? कितने बिल पास हुए जी, चलिए सुप्रिया भट्टाचार्य जी कुछ कहना चाह रहे, जरा उनसे सुन लेते क्या कह रहे हैं। नहीं, मेरी पूरी बात तो नहीं हुई है। तो आप बात कर कहाँ रहे हैं सर? जी रखिए पूरी बात। कर तो रहे हैं, आप बीच में वो बोल रहे हैं, आप बुलवा रहे हैं उनको। चलिए पूरा आपको भी हक है सर, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, आप भी अपनी बात रखें। नहीं, तो बीच में कोई नहीं बोलना चाहिए ना। जलेश्वर महतो जी कुछ नहीं बोलेंगे हूँ तो दूसरे को भी नहीं बोलना चाहिए। चलिए ठीक है सर, हमारे पास समय नहीं है। सीपी सिंह जी, मैं ये कह रहा था जी, मैं ये कह रहा था मैडम जी कि जब केंद्र में इनसे एक प्रश्न जलेश्वर महतो जी से पूछना चाहिए कि जब ये मंत्री थे, दो बार मंत्री ये बने, उसी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बने, तो उस समय मलाई खाने में इनको अच्छा लग रहा था। उस समय तो एक बार मैंने रिजाइन भी किया था, आपको नहीं भूलना चाहिए, मैंने रिजाइन किया था। सरकार गिराई है, बाबूलाल की सरकार को गिराने काम किया है, ये गलत नहीं कर सकते हैं आप। मैंने अपना फर्ज और दायित्व का निर्वाह किया है। ये जलेश्वर महतो पर उठाई है, कोई नहीं उठा सकता, चरित्र चेहरा जलेश्वर महतो मैंने रिजाइन किया है, प्रमाण है आपके सदन में। आज के दिन सुन लीजिए, केंद्र सरकार ने पिछड़ा आयोग बताइए, इसी सवाल कांग्रेस ने आज तक नहीं दिया। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। अभी 27% आरक्षण मेडिकल में किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी। जलेश्वर महतो जी नहीं दिया। जलेश्वर महतो और सीपी सिंह जी, आप दोनों जरा शांत रहे। जो सारे समस्याओं का समाधान करेंगे। चलिए, राजनीति तो हो रही है, पिछड़ों पर राजनीति तो जरूर हो रही है। सीपी सिंह जी, जलेश्वर महतो जी, वही राज करेगा देश में जो पिछड़ों की बात करेगा। बिल्कुल, आप सिर्फ वोट बैंक अपना जुगाड़ नहीं सकते हैं, हटना पड़ेगा। चलिए जलेश्वर महतो जी जरा आप शांत हो जाए। सीपी सिंह जी आप भी जरा शांत हो जाए। सुप्रिया भट्टाचार्य जी हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दादा बोले। जी मैं बहुत निवेदन के साथ, क्योंकि दोनों सीनियर व्यक्ति हैं जी, इसलिए मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं कुछ बातें सीपीदा को याद करवा दूं। ये 90 के दशक में सीपीदा जानते हैं और जलेश्वर दा भी तो उस समय के, उसी जमाने के हैं, कि वहां पर जब बीपी मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आया, जब 27% की जो बातें आई, और उसके बाद ही अचानक से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो सरकार, केंद्र की सरकार को गिराया गया, साथ साथ कमंडल यात्रा भी शुरू हो गया। और सीपी सिंह साहब को बताना चाहिए, वो 27% जो बिहार में लागू था, वो 14% यहाँ पर किसकी सरकार ने किया, और उस सरकार के आप किस प्रकार के अंग थे, ये थोड़ा बता देंगे। बस इतना ही मैं पूछ के, बाकी पूरा समय आप सीपी सिंह साहब को दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सीपी सिंह जी, घटाने का मकसद क्या था? जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण 14% है, उसे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि राज्य में आप जान रहे हैं कितनी पिछड़ी जातियां हैं, तो उन्हें उनका हक, उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात का पहरेदार है। लेकिन मैडम, आपको जानकारी होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार
निर्णय के अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण आप दे नहीं सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं बार बार आपसे एंकर हैं पूछ रहा था कि बिहार में भी 50% आरक्षण है, क्योंकि ओबीसी वहां आरक्षण की बात पर करें ना, आदिवासी जो समाज हमारा है, अरे पूरी बात आप सुनते नहीं है, आप सुनिए तो आपको मैं ज्ञानवर्धन कर रहा हूं ना, आप भी मुझे ज्ञानवर्धन कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि बिहार में चूंकि एसटी की संख्या कम है, इस कारण से वहां पर पिछड़ों को ज्यादा प्रतिशत मिला, वहां पर एसटी की को कम है। झारखंड में एसटी की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ इनको 26% आरक्षण मिला, 14% पिछड़ों को मिला और 10% यहाँ पर जो है एससी को मिला। 50% से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं सर। आपको तब 2012 की सुप्रीम कोर्ट की बात भी याद होनी चाहिए तब तो। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि राज्य सब याद है। फिर वो बातें कहां गई? नहीं, आप निकाल के दिखा दीजिए, आप निकाल के दिखा दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा कहा है। आप निकाल के दिखा दीजिए। मैं नहीं कहा था कि आबादी के हिसाब से आप घटा और बढ़ा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप इस तरह से गुमराह मत कीजिए, आम जनता देख रही है। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है, यही हम कहना चाहते हैं सर कि आम जनता देख रही है। और 2012 का आप दिखा रहे हैं हमको? जी नहीं, देख रहे हो, ये भी देख रही है। बिल्कुल, ये भी देख रही है राइबा जी कि आप जो 2012 का बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जरा बताइए ना 2012 में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है? ये नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप आबादी के हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं, आप आरक्षण नहीं दे सकते। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, अपने आगे आप तो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, लिख के रख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते। हाँ, कुछ राज्यों में ज्यादा है, जैसे तमिलनाडु में 69% है, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। बिल्कुल। और राज्यों में कुछ ज्यादा है, लेकिन यहाँ नया आरक्षण पर रोक लगा हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार ही चाहेगी और वही 27% आरक्षण देगी। और ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है, बाद बाकी ये लोग धरना प्रदर्शन जुलूस से जनता चलिए, जलेश्वर महतो जी इस पर कुछ बात कहना चाहेंगे सर? जरा आप सबको रोकना चाहेंगे, क्यों नहीं जरा रोकना चाहेंगे सर? ब्रेक का वक्त हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर ये चर्चा अपना कंटिन्यू करते हैं। रुक एक छोटा सा ब्रेक के लिए। न्यूज 11 भारत लगातार ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाने की कोशिश करता है जिससे आम जनों को सरोकार है। ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर आज कांग्रेस ने राज्यव्यापी धरना दिया। इस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, कहीं ना कहीं राजनीति तो जरूर हो रही है, पिछड़ों के नाम पर ही हो रही है, लेकिन हो तो रही है। हमारे साथ सीपी सिंह जी मौजूद है और जलेश्वर महतो जी मौजूद है। जलेश्वर महतो जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जिस तरीके से, और दूसरे राज्यों की अगर बात कर ले, 27% से भी ज्यादा आरक्षण है कई जगहों पर, राज्य में नहीं है। और जिस तरीके से सीपी सिंह जी के बोल हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं या उनके विरोधी हैं, तो उन्हें हम साफ तौर पे कह दें कि हम यहां पर मुद्दा रखते हैं लोगों की, और लोगों का ही सवाल होता है उन पर। जलेश्वर महतो जी, देखिए, बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं है। सीपी सिंह साहब एक तरफ बोलते हैं कि हम पक्षधर हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला देते हैं, दूसरे तरफ तमिलनाडु और बिहार का भी हवाला देते हैं। तो हम तो सीधा एक लाइन कहना चाहते हैं सीपी सिंह साहब से कि 27% आरक्षण झारखंड में पिछड़ों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना एक लाइन बता दीजिए ना आप, चाहे जिस पद्धति से हो, संख्या के आधार पर इसको हक मिलना चाहिए कि नहीं, इसका अधिकार है या नहीं, पिछड़ों का 27% आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, बस इतना ही खाली कह दीजिए। आप अपना स्टैंड क्लियर करिए ना, जनता देख रही है आपको भी, बीजेपी के स्टैंड को आपके माध्यम से देख रही है। हम तो पुनः धन्यवाद देंगे न्यूज 11 को कि एक अच्छा पहल किया है और पूरे राज्य में ये बात को रखने का काम किया है जनता के बीच में, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। सीपी सिंह जी,
नहीं लगता है कि यहाँ की जो जनता है, जो ओबीसी, मैं बोलूं क्या? जी जी जरूर जरूर, आपके ही पास आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं राजदा जी, मैं आपको दुश्मन नहीं मानता, लेकिन इतना जरूर है कि गलत को गलत ही मैं कहूंगा, सही नहीं कह सकता। हाँ मैं नहीं मिला सकता, मेरी आदत नहीं है, ठीक है। हाँ, गलत को 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 5 कोई कहेगा तो मैं उसको 5 नहीं कहूंगा, मैं उसकी चिंता नहीं करता हूं ना। नंबर 1, जैसा आपने कहा है कि 2012, तो कैसे मान लूंगा मैं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि बिहार में भी 50% ही आरक्षण है, चूंकि एसटी की संख्या वहां कम है, इसलिए पिछड़ों को आरक्षण वहां ज्यादा मिला है। चूंकि झारखंड में एसटी की संख्या ज्यादा है, इसलिए एसटी के कोटे में ज्यादा आरक्षण चला गया और पिछड़ों को कम मिला, जबकि पिछड़ों की संख्या 50% से ज्यादा है, मेरा मानना है। बिल्कुल। पिछड़ों की संख्या झारखंड के अंदर 50% से ज्यादा है और पिछड़ों को 27% क्या उससे ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं, क्योंकि पिछड़ों की संख्या 50% से ज्यादा इस झारखंड के अंदर है। ये जो सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें कांग्रेस भी है, जलेश्वर महतो जी उसी पार्टी में है, आप प्रस्ताव लाइए, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर उसका समर्थन करेगी और मैं समझता हूं कि सारे लोग एकमत होकर प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। तो आप लाइए, तो आप तो ला नहीं रहे ना, तो सर एसटी आप लाना नहीं चाहते हैं। एसटी की संख्या ज्यादा है इसलिए कटौती किए गए हैं इस तरह। हाँ? नहीं, इस तरह किए नहीं गए। मैं फिर आप समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट 50% से ज्यादा, हाँ तो कह रहे हैं, जो सही होगा वही कहेंगे ना। तो मैं अभी रात में तो दिन नहीं कहूंगा ना। नहीं, मैं नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये प्रस्ताव लाएं, केंद्र सरकार को भेजें, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से बात करेगी या अपने वकील खड़े करेगी, जो भी करना है फिर करेगी। ये पहले तो विधानसभा के अंदर प्रस्ताव तो लाए, ये प्रस्ताव लाने के लिए तैयार नहीं है। आपने कह दिया, आपने नहीं देखा कि 6-7 बिल पास हुए जिसको जरूरी नहीं था। जरूरी था कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का 27% जो वादा किया था, इन्होंने 2 साल हो गया, क्यों नहीं लाया 2 साल में? ये तो 5 दिन का था, बजट सेशन चला गया, क्यों नहीं लाया? गवर्नमेंट ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि हम 27%, अभी तक बिल क्यों नहीं लाएगा? ये प्रश्न तो आप नहीं पूछ रहे हैं। ये सवाल मेरा भी है, आपने शायद सुना नहीं, आपने शायद सुना नहीं। 1.5 साल से ऊपर हो रहा है सरकार को, ये सवाल मैं सब सुनाई पड़ रही है मुझे जी। शायद आप ध्यान नहीं दे पाए होंगे। चलिए ये सवाल हम नहीं लेते हैं जलेश्वर महतो जी से। मैंने सब करता हूं मैडम, राजनीति 54 साल से कर रहा हूं। मैंने शुरुआत नहीं सर, मैं भी एंकरिंग बहुत टाइम से कर रही हूँ और मुझे भी पता है हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं। हमें जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त भी हमें किसी तरह की कोई फायदा नहीं, या चाहे जेएमएम कांग्रेस की सरकार है तभी हमें भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम बस जनहित के जो मुद्दे आप लोग सदन में नहीं उठाते तो हम कोशिश करते हैं कि हम चैनल पे उठाएं वो मुद्दे। जलेश्वर महतो जी, 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो रहा है, ये मुद्दा आज उठाने का मतलब समझ में नहीं आ रहा। 2 साल होने को है सरकार बने हुए। देखिए, ये पहल कांग्रेस ने किया है और बार बार इस बात को रखने का भी प्रयास किया गया है। हमारे जो प्रदीप यादव जी हैं, वो 27 बार सदन में बात को उठाए हैं और यह बात आज मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी आया है। हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय आरपीएन सिंह साहब, वो व्यक्तिगत जाके बात किए हैं और उन्होंने ये बात को हम लोगों के बीच में रखा है और जनता को भी देने का काम किया आपके माध्यम से कि यहाँ 27% आरक्षण होना चाहिए। इसके लिए जो करना होगा। पर इतनी देरी क्यों, इतनी देरी क्यों जलेश्वर महतो जी, इतनी देरी? देखिए क्या है कि अब तो सुन रहे हैं ना किस तरह से बात कर रहे हैं। जो सदन में तो सहयोग चाहिए ना, इस बार तो लाना था उसको, लेकिन हंगामा करके 5 दिन का समय बर्बाद किया और बार बार कर रहे हैं 5 बिल पास हुआ, 7 बिल पास हुआ। यह बिल जब आया उस दिन तो पूरा हंगामा हुआ सदन में। बिल तो आना ही था, नहीं आना था थोड़ी।
ये बिल ही नहीं आया, झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं, बिल ही नहीं आया। झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप सदन में हैं, मैं बाहर हूँ। कब बिल आया? नहीं, मैं विधायक मैं हूँ, मैं सदन के अंदर उपस्थित था। आपकी तरह हंगामा में चंदन लगा के झाल मंजीरा बजा रहे थे। झूठ क्यों बोल रहे हैं कि बिल आया है? किस सवाल पर उठा रहे थे? आप चैनल झाल मंजीरा बजा रहे हैं कि बिल आया है? नहीं, ये झाल मंजीरा बजाने के लिए सदन है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको माफी मांगनी चाहिए कल्याणकारी योजना को पास करने के लिए, जनहित में बात करने के लिए, सदन झाल मंजीरा बजाने के लिए नहीं है, जनता से चंदन माफी टीका लगाने मांगनी के लिए नहीं है। लोगों के मुद्दा को छीनिएगा, कैसे आप जनता माफी करने जा रही है, जनता के हित में काम कर रहा है। सबसे ज्यादा पलायन आपके प्रदेश में हो रहा है, और ये सारा जो रोजगार का आपने झूठ क्यों बोला कि बिल आया था सदन के अंदर, बेचा जा रहा है, रेल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, और आकर बैठा कीजिए। आप जो है सड़क को भी बेचने जा रहे हैं, पूरी जानकारी ये सब चीज देख लीजिए। सचमुच में ये रोजगार रहेगा ही नहीं, आप तो संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। आरक्षण की क्या बात करिएगा? देश में ज्यादा प्यार खाता है, मुझे भी पता है। ये बीजेपी का मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की कथनी करनी कहाँ रह गया? ये झूठ क्यों बोला कि बिल आया था? आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए कि आपने ये झूठ असत्य भाषा का नहीं, गलत बात। बिल आया ही नहीं मांगूंगा। आपने कहा 27% आरक्षण चाहिए, पिछड़ा को बिल आया था क्या? जनता दोबारा दोहराइए कि बिल आया था। आरक्षण जायज है, आप दोबारा कहिए कि बिल आया था। आप कहा ना कि बिल आया था, आप दोबारा कहिए बिल आया था। मैं तो कह रहा हूँ 27% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बोलिए ना, 27% आरक्षण मिलना चाहिए तो हम भी कह रहे हैं मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बिल क्यों नहीं लाए सदन के अंदर? मैं कह रहा हूँ ये बोलिए ना, बिल क्यों नहीं लाए? 5 दिवस पांच कार्य दिवस थे, पांचों कार्य दिवस आप दोनों के हंगामे की वजह से बंद हो गए। क्या बिगड़ा हुआ है? अभी भी दे दीजिए ना। नहीं और बिल कैसे पास हो गया? 27% आरक्षण जायज की गलत है, कैसे मिलना चाहिए। सुन लेते जलेश्वर महतो जी, सीपी सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं? पंचायत का एक्सटेंशन का बिल पास हो गया, नगर निगम का बिल पास हो गया, माल और कर सेवा कर बिल पास हो गया, ये सब सारे बिल पास हो गए, और इस बिल को आप लाते नहीं हैं और ऊपर से कहते हैं कि बिल आया था। झूठ की प्रकाष्ठा है। झूठ की प्रकाष्ठा नहीं है, वहां झाल मंजीरा क्या बज रहा था? अरे झाल मंजीरा क्या बोलेंगे? जनहित के बिल आया नहीं, दरकिनारे करके झाल मंजीरा बिल आ गया, चंदन टीका लगाइएगा। चलिए हम अपने भटकना नहीं चाहते हैं, जाएंगे। सीपी सिंह साहब पढ़वाइएगा, जलेश्वर महतो जी, जो हमारा जिस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है विधानसभा में ये कमेटी बनाना पड़ेगा। झाल मजीरा नहीं सीपी सिंह जी, आप अपने सहयोगी पार्टी को तो रोक ही नहीं पाते, वो तो खुद ही आरक्षण को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। आपकी सहयोगी पार्टी कभी आपके साथ होती है, कभी आपके विचारों से क्यों रोकेंगे? एकदम करना चाहिए आरक्षण को। तो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? बहुत बड़ा आपकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? को एकदम कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। डंके की चोट पर कह रहा हूं। ये सदन में बोलिए, ये बिल लावे, सदन के अंदर बिल लावे, हम लोग उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। जी चलिए, आपका समर्थन पूरा मिलेगा सीपी सिंह जी? जी समर्थन देने को तैयार है? सदन के अंदर एक स्वर से देंगे समर्थन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि केंद्र को जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछड़ी जाति जो है वो अभाव में जी रही है, आरक्षण की दरकार है, उन्हें उनका हक, उनका अधिकार मिलना चाहिए। जलेश्वर महतो जी, अब सीपी सिंह जी से एक सवाल और कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, मेडिकल के क्षेत्र में जो आरक्षण दिया है उसको भी स्वीकारा है आप लोगों ने, जलेश्वर महतो जी, उसे स्वीकारा है आप लोगों ने? केंद्र ने अच्छा आरक्षण दिया। मेडिकल कौन वाला? नहीं स्वीकारा है तो कोई एहसान कर रहे हैं क्या? स्वीकार तो ये अच्छी बात थी, तो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अरे इन्होंने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जो इन्होंने नहीं दिया, कांग्रेस ने इतने दिनों तक नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ही
पिछड़ों को आरक्षण भी देने का काम करेगी। ये जेएमएम, कांग्रेस इत्यादि के लोग सिर्फ झुनझुना थमाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी अगर थोड़ी देर पहले जो हम पैकेज देख रहे थे जलेश्वर महतो जी, उसमें भी साफ तौर पर संजय सेठ ने कहा ये तो नौटंकी कर रहे हैं और इनकी जो नियत है उनमें खोट है। नौटंकी अगर मान लीजिए ये ठीक है, सांसद ने ठीक है, ये 14 नहीं होता तो ये मुद्दा नहीं बनता। ये 14 किसने किया? अरे भैया तो आप सरकार में मंत्री थे ना, क्यों नहीं बढ़वा लिए? आज कह रहे हैं आप तो मंत्री थे, आप तो मलाई चाव रहे। मैंने रिजाइन किया था, मैं मंत्री था जलेश्वर जी, आप मंत्री थे ना उस समय। मैंने रिजाइन किया था सीपी सिंह साहब, मैंने रिजाइन किया था। इसी समय नहीं किया आपने, इस इशू पर इसी समय हुआ था, इसी समय रिजाइन नहीं किया। आरक्षण का मुद्दा था, उसी समय रिजाइन नहीं किया। निकाल के आपका ला के रखूंगा, मैं न्यूज 11 को पूरा इतिहास आपका दे दूंगा। जुबान से मैं न्यूज 11 को पूरा इतिहास ला के दूंगा, तब न्यूज 11 को समझ में आएगा कि सुरेश सिंह झूठ बोल रहा है, जलेश्वर महतो झूठ बोल रहे हैं। आपसे जनता देख रही है, सीपी सिंह ने जो पूरा करिए रिकॉर्ड ला करके न्यूज 11 देने का काम करेगा, ताकि न्यूज 11 को एहसास हो सके देख रही है सीपी सिंह सही है, किसने जलेश्वर महतो सही है। 27 बोला है कि 27 का हम समर्थन करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जो रिजाइन किया सत्य है, इसका जवाब सत्य है। मैं पूरा कुंडली निकाल करके न्यूज 11 को संपादक को लाकर दे दूंगा, ताकि संपादक महोदय समझ लें कि सीपी सिंह सच बोल रहा है कि आप सच बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे दीजिए, तो दे दीजिए किसके समय कार्यकाल में और कौन सरकार ने भी दे दीजिएगा, और आज भी दे दीजिएगा, मेरे पास ये देखेगी। तो ये बहस तो यूं ही चलती रहेगी। इससे जो पिछड़े जाति के लोग हैं उन्हें क्या फायदा हो रहा है, उन्हें किस तरीके का फायदा हो रहा है? राजनीतिक रोटियां तो सभी अपनी अपनी सेकने में लगे हुए हैं। सिर्फ मुद्दा ओबीसी है, पर उसमें उनका भला तो नहीं हो रहा है। उससे बात कीजिए ना, जो सेक रहे हैं उनसे पूछिए ना। मैं बता रहा हूँ 14 आपने किया और आज 27 का समर्थन भी बाध्यता आपकी है। विधानसभा चुनाव जब होता है नहीं जा रहा है, क्यों नहीं करेंगे? सारे लोग देख रहे हैं, करेंगे। विधानसभा चुनाव के समय मैनिफेस्टो तैयार कर लिया, भारतीय जनता पार्टी की गिराने का काम करेगी। जो 18 साल में जो नुकसान हुआ है, नुकसान तो आपने किया, जो सारा मंडल में घर भी नहीं दिला, सारा पद को खत्म कर रहे हैं, सारा मंडल बेच रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं किया, बेच रहे हैं। करते हैं, आरक्षण का महत्व रह जाएगा, कब दीजिएगा? अरे जब सब खत्म हो जाएगा तब। अरे क्यों कांग्रेस आपके आरपीएन सिंह ने तो बोला था कि सरकार बनते हर घर से एक नौकरी देंगे, क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? आप भी कहे थे 2 करोड़ रुपए देंगे, सरकार ने कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। 13 साल में क्यों एक नौकरी दिया आपने? कहाँ गया? 26 5 लाख नौकरी देने जा रहे थे, घर घर से नौकरी देंगे। कांग्रेस ने कहा था, वो सारी चीजें हमारे इस पर सेव है, इस पर सेव है। ये तो मैं दिखा दूं खोल कर आपके आरपीएन सिंह जी क्या कर रहे हैं, जेएमएम के अगुआ क्या कर रहे हैं। ये तो लड़ाने चले हैं, मगही और भोजपुरी में लड़ाने का काम अब कर रहे हैं। सभी जो है विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए कक्षा आवंटन कर देंगे, अभी भोजपुरी और मगही को गाली देंगे। यही सब आप लोग करते रहिएगा। इंदिरा गांधी ने शहादत दिया है, ये हम नहीं सुनना चाहते क्या हुआ नहीं हुआ। अभी जो सरकार है जलेश्वर महतो जी, अभी जो केंद्र में सरकार है, मिलेगा और मिलकर रहेगा। जलेश्वर महतो जी, अभी जो केंद्र में सरकार है, अभी जो राज्य में सरकार है, अभी की सरकार क्या कर रही है आम जनता के लिए? अभी हमारा डिस्कशन का मुद्दा ये नहीं था कि आप एक दूसरे पर कटाक्ष करें या एक दूसरे की पोल खोलते रहे यहां बैठकर। हमारा मकसद है जनता का सरोकार, जिससे जनता की भलाई। विधानसभा चुनाव के समय चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम, बड़े बड़े मैनिफेस्टो हमें नजर आते हैं। हम बेरोजगारों के लिए ये करेंगे, हम घर देंगे, हम मकान देंगे, हम नौकरी देंगे, हम अकाउंट में पैसे डलवा देंगे, लेकिन वो तमाम चीजें धरी की धरी रह जाती हैं और एक मुद्दा फिर से उठा लिया जाता है और वही पिछड़ों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर फिर से एक
नया चुनाव आ जाता है सामने। तो सीपी सिंह जी से बातें हो रही थी और डिस्कनेक्ट हो गया है। जलेश्वर महतो जी, जाहिर तौर पर वक्त आप लोगों ने भी बहुत लिया है, करीब 2 साल होने को सरकार बने हुए, उसके बाद ये मुद्दा उठ रहा है। तो जाहिर तौर पर बेरोजगारी, मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें होती है, बेरोजगारी है, ओबीसी का मामला है, घर देना है, रोजगार देना है, कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना मरे, ये तमाम बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद तमाम चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। आदरणीय आरपीएस सिंह के पहल पर कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल किया है जी, और निश्चित तौर पर इसको सदन में लाया जाएगा फिर से, और यह बिल पास होगा सदन में। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं आपको कि अब ये 27% आरक्षण का मुद्दा जो है झारखंड में तूल पकड़ लिया है। एक एक पिछड़ा लोग इसमें जाग चुका है और उसमें आपका सराहनीय पहल रहा है और सराहनीय आपने स्टेप उठाया है, इसलिए साधुवाद आपको देता हूं। और ये आरक्षण का मुद्दा जो है अब 27% होकर रहेगा, कोई ताकत रोक नहीं। चलिए, सीपी सिंह जी भी चाहते हैं कि 27% आरक्षण का जो मुद्दा है, जो हक है, जो अधिकार है पिछड़ों की, वो उन्हें मिलनी चाहिए। सीपी सिंह जी, जलेश्वर महतो जी ने साफ तौर पर कहा आरपीएन सिंह से बातचीत होगी, सदन में एक बार फिर से इस बिल को लाया जाएगा, 27% आरक्षण का जो मुद्दा है वो बिल जरूर पास होगा। उम्मीद आपसे भी है, क्योंकि चाहे सरकार अभी राज्य सरकार जेएमएम की है, कांग्रेस सहयोगी पार्टी है, आपकी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, तो जाहिर तौर पर भलाई जो है वो लोगों का होना चाहिए। जो पिछड़ी जाती है, जिन्हें आरक्षण की दरकार है, जो बेरोजगार है, उन्हें जरूरत है, लेकिन वो तमाम चीजें नहीं होती है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी समर्थन इसमें मिलेगा। नहीं मैडम, सबसे पहली बात तो आपने जो शब्द का प्रयोग किया उसको फिर से आप संशोधन कर लें। जी बोले। कि जलेश्वर महतो, आप याद कीजिए मैं बोल रहा हूं, आपने कहा कि जलेश्वर महतो जी ने कहा कि फिर से एक बार बिल सदन में आएगा। फिर से मैंने पहले लाया था क्या जो दोबारा लाएंगे? पहली बात शब्द आपने यही कहा कि फिर से एक बार लाएंगे, उन्होंने कहा। ठीक है, मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि नहीं लाया, बिल नहीं लाया। मैं कह रहा हूं कि बिल लाने भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर समर्थन करेगी। आपकी जुबानी ही मैं बोल रही हूं, मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूं। आप लोगों का हंगामा चल रहा था। नहीं बोल रहे तो आपने तो बोल दिया कि जलेश्वर महतो जी ने कहा कि दोबारा बिल लाएंगे। हाँ। भैया बिल ही पहला बार ही में बिल आया तो दोबारा बिल लाने का प्रश्न कहाँ है? मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुरजोर समर्थन करेगी, सदन के अंदर करेगी, सदन के बाहर करेगी, बिल तो लावे। मैं ये कह रहा हूं सत्ता में है, सरकार में है, 4-4 इनके मंत्री हैं, 4-4 इनके मंत्री हैं, सिर्फ सहयोगी नहीं है, 4-4 मंत्री इनके शामिल हैं। सदन भी तो सुचारू रूप से हम लोग समर्थन करने के लिए तैयार हैं। मजबूती से खड़ा हो सकता है जब वो सवाल करेगा सत्ता पक्ष से, लेकिन सवाल जवाब का मौका ही कहां मिला मॉनसून सत्र में? अरे इसलिए नहीं मिला ना कि वहां पर तो नमाज पढ़वाएंगे क्या? लोकतंत्र के मंदिर में नमाज पढ़वाने के लिए बनाया क्या? मत जाइए सर, इस टॉपिक में मत जाइए, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हम नहीं चाहते मंदिर मस्जिद। आपका मुद्दा पर ही मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल, अगर आप ये पढ़वाएंगे तो हम लोग तो नहीं पढ़वाने देंगे ना। देती हूँ आपको कि ये कोई पहली बार नहीं है। जब विधानसभा पुराना विधानसभा था उसमें भी ये चीजें थी, कुछ नया इंप्लीमेंट नहीं हुआ था सर। लेकिन जो मुद्दा हमारा है उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। नहीं, उसमें क्या थी? आप कहना चाह रहे हैं कि पुराने विधानसभा में ही चलता था, तो उसमें भाजपा की सरकार थी, यही जेएमएम कांग्रेस के लोग हल्ला हंगामा, जूता चप्पल चलाते थे। आप ये बात क्यों नहीं बोलती हैं? ये बात खुल के बोलना चाहिए ना आपको। सर नमाज रूम नहीं था उस समय वहां पर? नहीं, उस समय नहीं था। नहीं, कोई आवंटन नहीं था। यदि आवंटन था तो दिखा दीजिए। बिहार नहीं, आपके पास है कागज? आवंटन का कागज आपके पास है? चैनल के पास है क्या? चलिए ठीक है, तो मुद्दा तो आप दिखा दीजिए मुझे, मैं मान लूंगा। मुद्दा से तो भटक कर हम आ ही गए। मुद्दा से आप भटक गए। आपके पास चैनल के पास यदि
कच्छ आवंटन का कागज है तो आप दिखाइए। चलिए, तो ये आप दिखाइए ना कागज, कच्छ आवंटन का कागज दिखाइए। मैं कल आ जाता हूं देखने के लिए। हम इस टॉपिक पे अब कोई बात नहीं कहना चाहते। तो टॉपिक आपने छेड़ा, इसलिए मैंने इस बात को कहा। वो मॉनसून सत्र में नहीं रखे गए। ये जनहित के सवाल आप ही नहीं करते, हम लोग भी जनहित की बात करते हैं। बिल्कुल आवंटन नहीं था, लेकिन कमरा दिया गया था। ये बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। मैंने कच्छ का आवंटन कैसे किया, मैं भी आप कैसे किया कच्छ का आवंटन हूँ, वैसा मत कहिए। चलिए तो मैं तो लगातार हूँ ना, आपके बीच में एक बार या दो बार आके चले गए। सर, हम हेल्दी डिस्कशन चाहते हैं जिससे कोई होना चाहिए, बाहर आए। ये सिर्फ बहस करके, चिल्ला के, हंगामा करके और बिना रिजल्ट के कोई मतलब नहीं है ना डिस्कशन का। सर, हम चाहते हैं कि जो जनहित के मुद्दे हैं, सही को सही बोलना पड़ेगा ना। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जनप्रतिनिधि है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, यहाँ पे सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीपी सिंह जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जलेश्वर महतो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो डंके की चोट पर आज हम बात कर रहे थे ओबीसी आरक्षण को लेकर। कांग्रेस ने राज्यव्यापी धरना दिया है, लेकिन ये मुद्दा जिस तरीके से अब बढ़ रहा है आगे, जाहिर तौर पर केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता के हक की बात है, उनके अधिकार की बात है। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।